एक गांव में दो किसान गोपाल और शंकर रहते हैं। उन दोनों के पास एक जैसी जमीन होती है, मगर गोपाल नामी किसान का एक बेटा होता है जिसके बल पर वो बहुत अकड़ता है, जबकि शंकर बेचारे की एक बेटी होती है और वही खेती बाड़ी में उसकी मदद करती है। एक बार जब गंदुम बोने का वक्त आता है तो शंकर अपनी बेटी से कहता है, बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और तुम भी लड़की हो, इसलिए समय से पहले जमीन तैयार कर लेते हैं ताकि सही समय पर हमारी फसल तैयार हो जाए। ये सुनकर शंकर की बेटी रानी बेलचा उठाकर बाप के पीछे चल पड़ती है और सोचती है, काश मेरा भी कोई भाई होता, आज मुझे घर से यूं निकलना नहीं पड़ता। रास्ते में गोपाल का मकान होता है। वो दोनों बाप बेटी को खेत की तरफ जाता देखता है तो अपनी खिड़की से झांक कर उनसे कहता है, वो देखो, ये दोनों बाप बेटी तो अभी से जमीन तैयार करने लगे, जबकि बीज बोने में एक हफ्ता पड़ा है। ये सुनकर उसका बेटा भी उसके पीछे आ खड़ा होता है और बाप की तरह मगरूर होकर कहता है, वह इसलिए क्योंकि शंकर चाचा के पास तुम्हारी तरह कोई जवान बेटा नहीं है, इसलिए ये बेचारा अभी से जमीन तैयार करने चल पड़ा है। हम तो एक ही दिन में ये सारा काम कर लेंगे। ये सुनकर वो बाप बेटा हंसने लगते हैं, जबकि रानी और उसका बाप आगे बढ़ जाते हैं। ये बातें सुनकर शंकर और उसकी बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो उन दोनों बाप बेटे को कोई जवाब नहीं देते और फिर दिन तेजी से गुजरने लगते हैं। रानी सुबह सवेरे उठकर घर के कामकाज खत्म करती है और फिर बूढ़े बाप के साथ खेत की तरफ चल पड़ती है, जबकि गोपाल और उसका बेटा हर रोज उन दोनों का खूब मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो दोनों मर्द हैं, वो तो ये सारा काम एक दिन में मुकम्मल कर लेंगे। रोज रोज ऐसी बातें सुनकर रानी और उसके बाप का दिल टूट जाता है, मगर वो जुबान से कुछ नहीं कहते। वो अपने काम में मगन रहते हैं। यूं करते करते 5 दिन गुजर जाते हैं। 5वें रोज गोपाल अपने बेटे से कहता है, बेटा, मुझे लगता है कल बारिश होगी, क्यों ना हम भी आज ही खेत में जाकर जमीन तैयार कर लें। मगर ये सुनकर उसका बेटा लापरवाही से कहता है, पिताजी, तुम मुझ पर भरोसा रखो, परसों सुबह हम जमीन तैयार कर लेंगे और देखना हमारी फसल इन लोगों से ज्यादा अच्छी होगी। जवान बेटे की ये बात सुनकर गोपाल अपनी मूंछों को ताव देता है और दोनों बाप बेटा मजे से खाना खाकर लेट जाते हैं। मगर दूसरी तरफ रानी और उसका बाप खेत में बीज बो देते हैं। रानी घर आती है तो बहुत थक जाती है, मगर वो जल्दी जल्दी से खाना तैयार करती है और फिर दोनों बाप बेटी खाना खाकर सो जाते हैं। 2 दिन बाद गोपाल सुबह सवेरे उठ जाता है ताकि वो भी अपनी जमीन तैयार करने के लिए जा सके, मगर जब वो अपने बेटे को जगाने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके बेटे को बहुत तेज बुखार है। गोपाल जवान बेटे की ये हालत देखकर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर रानी और उसका बाप उसके घर आ जाते हैं। वो दोनों गोपाल के बेटे की बीमारी का सुनकर परेशान हो जाते हैं। शंकर गोपाल को तसल्ली देता है और रानी की मदद से उसके बेटे को अस्पताल ले जाता है। जब गोपाल का बेटा ठीक होकर घर आता है तो फसल की बुवाई का वक्त खत्म हो जाता है। इसलिए एक दिन गोपाल शंकर से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मैं बेटे का बाप होने पर इतराता था, मगर मुझे आज अपने गरूर की सजा मिल चुकी है। ये सुनकर रानी और उसका बाप उसे माफ कर देते हैं। उस दिन बहुत बारिश होती है और शंकर की बोई हुई गंदम आहिस्ता आहिस्ता निकलने लगती है, जबकि गोपाल का खेत वैसा का वैसा उजाड़ और वीरान ही पड़ा होता है। आपने इस कहानी से क्या सीखा? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप इस तरह की और कहानियाँ देख पाएं।